नमस्ते। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कानून के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वकीलों और भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों की तस्वीर दिमाग में आती है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वो नियम है जो हमारे वादों को कानूनी तौर पर पक्का करते हैं, और ये समझना कि ये कैसे काम करता है सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? अब शायद मन में आए, नहीं तो मैंने तो आज कोई कानूनी कागज साइन नहीं किया। पर जरा सोचिए, अगर आपने कैब बुक की या ऑनलाइन कुछ खरीदा या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना भी ऑर्डर किया, तो इसका जवाब है हाँ, आपने बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सारी गतिविधियां कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी में क्या क्या पड़ता है, उसकी जरूरी सामग्री क्या है, और अगर रेसिपी बिगड़ जाए तो क्या होता है। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। भारतीय कानून में कॉन्ट्रैक्ट को समझने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, एक समीकरण। इस समीकरण का जो पहला हिस्सा है वो है एग्रीमेंट, यानी समझौता। एग्रीमेंट का मतलब है जब एक इंसान दूसरे को कोई ऑफर देता है और दूसरा इंसान उसे मान लेता है, मतलब दो लोग एक ही बात पर एक ही तरह से राजी हो जाएं। तो इसे और आसान बनाएं तो एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, बस। लेकिन रुकिए, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहीं पर समीकरण का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा आता है, कानून द्वारा प्रवर्तनीयता, यानी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इसका सीधा मतलब है कि उस एग्रीमेंट से कोई कानूनी जिम्मेदारी बननी चाहिए। जैसे दोस्तों के साथ डिनर पर जाने का वादा, वो एक सामाजिक वादा है, उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सीधे हमारे कानून की किताब से आता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 2H साफ साफ यही कहता है। तो ये रहा हमारा पूरा समीकरण। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे कानून लागू करवा सके। यही वो नींव है जिस पर सारी कहानी टिकी है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक फॉर्मूला पता चल गया है तो चलिए इसे एक रेसिपी की तरह देखते हैं। एक बढ़िया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, और इसका जवाब हमें मिलता है एक्ट के सेक्शन 10 में। इस रेसिपी में 6 सबसे जरूरी चीजें हैं। एक वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस, कानूनी रिश्ता बनाने की नीयत, एक लॉफुल कंसिडरेशन, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी, फ्री कंसेंट यानी आजाद सहमति, और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कानूनी मकसद। इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो समझिए रेसिपी खराब। चलिए इनमें से एक सबसे जरूरी चीज को थोड़ा और समझते हैं, प्रतिफल या कंसिडरेशन। इसे कुछ के बदले कुछ का सिद्धांत भी कहते हैं। एक्ट का सेक्शन 2D बताता है कि कंसीडरेशन वो कीमत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के वादे के बदले में देती है। ये कुछ करना भी हो सकता है, कुछ ना करना भी हो सकता है, या फिर कुछ करने का वादा भी हो सकता है। अब इसके कुछ खास नियम भी हैं। ये हमेशा ऑफर देने वाले की मर्जी से होना चाहिए। ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये असली होना चाहिए, हवाई नहीं। और हाँ, जाहिर है लीगल होना चाहिए। चलिए अब रेसिपी के बाकी जरूरी चीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्षमता, सहमति और उद्देश्य, ये तीनों भी बहुत अहम हैं। तो सवाल उठता है, कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है? सेक्शन 11 कहता है वो व्यक्ति जो बालिग हो, जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो और जिसे कानून ने अयोग्य न ठहराया हो। और फ्री कंसेंट का क्या? सेक्शन 14 बताता है कि सहमति बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए, मतलब वो जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी या किसी भी गलत तरीके से नहीं ली जानी चाहिए। और हमारी रेसिपी की आखिरी सामग्री, वैध उद्देश्य, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ही कानूनी होना चाहिए। आप किसी गैर कानूनी काम के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ये तो सीधी सी बात है। तो क्या होता है जब हमारी रेसिपी में से कोई एक चीज कम रह जाए? तब हमें मिलता है एक अमान्य कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक वैध कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सब कुछ सही है और उसे कानून लागू करेगा। एक शून्य कॉन्ट्रैक्ट वो है जो शुरू से ही लागू नहीं किया जा सकता, जैसे गैर कानूनी मकसद वाला कोई समझौता। और एक शून्यकरणीय कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसे एक पार्टी चाहे तो रद्द कर सकती है, खासतौर पर तब जब उसकी सहमति धोखे से ली गई हो। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं,
ये हमारे रोज के लेन देन और बिजनेस के फैसलों पर सीधा असर डालती हैं। तो आज की बातचीत से कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। दूसरी, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समझौता प्लस प्रवर्तनीयता इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी, सेक्शन 10 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रेसिपी दी गई है, और अगर कोई सामग्री गायब हो तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य या शून्यकरणीय हो सकता है। इन बेसिक्स को समझना हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में ताकत देता है। आखिर में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी जानने से न सिर्फ हमारे हितों की रक्षा होती है, बल्कि ये झगड़ों को भी रोकता है और ये पक्का करता है कि जो वायदे किए गए हैं वो निभाए भी जाएं। तो अब ये रेसिपी जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या हमारे दिन भर के सारे समझौते कानूनी तौर पर बाइंडिंग होते हैं? इस पे जरा गौर कीजिएगा।